हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9th का हीरोन्स फॉर्मूला का पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। हमारा फर्स्ट लेक्चर था पार्ट 1, वो हमारा इंट्रो था। पार्ट 2 में हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसमें हम आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 10 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अब जब भी हमें एरिया फाइंड करना होता है मतलब उनकी तीनों साइड्स चाहिए होती है। तीनों साइड्स तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया एक ट्राइंगल्स का। हमने जैसे ए की वैल्यू 10, बी 18 एंड सी को हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 42, 10, 18। और हमारे पास पेरीमीटर कैसे आता है, जब हम इसकी तीनों साइड्स को ऐड करते हैं। मैंने बताया था जो हमारी बाउंड्रीज होती है वही हमारी पेरीमीटर होती है। अगर स्क्वायर है तो उसको चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, उससे अगर ट्राइंगल्स की 3 साइड्स है, तीनों साइड को ऐड करके हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। तो 42 इज इक्वल्स टू 10, 18। अगर ये साइड होती है तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं, बट हमारे पास ये नहीं है, दैट्स वाई हमने एक्स वो लिया है, लेट किया है। ठीक है, तो 42 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया 28 प्लस में एक्स। 42 में से -28 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई, मतलब कि a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 18 एंड c इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 14। ठीक है, अब हमारा एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू, ये हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला साथ साथ मेंशन भी करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब हमारे एस का मतलब क्या होता है, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, एस इज इक्वल्स टू जो हमारे पास पेरीमीटर होता है उसी का हाफ, मतलब कि 42 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो कितना आएगा, 21। तो ये हमारा एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो 21 में से माइनस करेंगे हम क्या, 10 जो हमारी एक साइड दे रखी है। फिर 21 में से माइनस करेंगे b, मतलब कि 18। उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे 21 माइनस में जो हमारी थर्ड साइड आई है 14। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। 21 को 21 एज इट इज़ रहने देंगे। 21 में से 10 माइनस होगा 11, 21 में से 18 3, 21 में से 14 7। ठीक है, अब पता है इसके बाद क्या करते हैं, हम इसका वो करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो क्या आएगा, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कभी समझना है तो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लिया करना है। ठीक है, बट ये तो छोटा नंबर, इसको हम कर सकते हैं। 3 इंटू 7 इंटू 11 का 11 रहेगा, 11 को बनेगा ही नहीं फैक्टर, है ना। 3 इंटू 7, अब देखो 1 एंड 2 इसका एक पेयर बन गया, तो 3 हम बाहर ले आएंगे। इस 7 और 7 का भी एक पेयर बन गया। 11 का नहीं बना तो 11 को रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, 7 3 ज़ा 21, 21 रूट 11। क्वेश्चन में हमारा किस में था, ये सेंटीमीटर में था। एरिया फाइंड किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया बाय किससे, हीरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, side of a triangle are in the ratio of 12, 17 and 25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो रेशो में होते हैं ये हमारी फुल वैल्यू नहीं होती है, किसी नंबर का एकदम जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना तो वो वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशो में, अब पता है हमने रेशो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम उसको एक्स ले करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो हम इसको भी उस तरीके से करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी रहे। ठीक है, पेरीमीटर 540 दे रखा है, रेशो में हमारे पास इसकी साइड्स दे रखी है, मतलब कि ये रहा हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है, एक साइड इसकी 12x है, एक 17x है और एक 25x है, और इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 540 सेंटीमीटर। जैसे कि सेम क्वेश्चन ऊपर था ना, सेम वैसे ये भी है, बस हमारे पास इसकी वो साइड को रेशो में दे दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो साइड्स है वो क्या है, हम लिख लेते हैं 12x देन 17x, बी जो हमारे पास वो है 17x एंड सी हो जाएगा हमारे पास 25x। ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमारा ये 540 आता है, मैंने बताया था सारी बाउंड्रीज को ऐड करके आता है, मतलब कि 12x प्लस में 17x प्लस में 25x, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 540 इज इक्वल्स टू 10 20 30 40 40
47, 48, 50, 52, 53, 54, ये आ जाएगा हमारा 54x। ठीक है, अभी 54 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिवाइड और सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आई क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x, इसको क्रॉस डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा हमारे पास। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब जब हमारे पास x की वैल्यू 10 आई है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 10 आई है, x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स हम 12 में इस 10 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो a इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10, b इज इक्वल्स टू 17 इंटू 10 एंड c इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 120, 170 एंड 250। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, चार वो तीनों साइड्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा था 540। अगर मुझे इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 0 270 आ जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू वही जो फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले को फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इसके मार्क्स मिलते हैं s माइनस वन सॉरी s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 270, फिर 270 एक साइड कितना है हमारे पास 120 माइनस 120, अगेन s की वैल्यू 270 माइनस b की वैल्यू 170, अगेन 270 माइनस c की वैल्यू 250। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया। तो 270 का 270 इंटू 270 में से 120 माइनस होगा तो कितना आएगा 150। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 100 एंड इसको इसमें से इसको 270 में से 250 माइनस करेंगे कितना आएगा 20। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है। जैसे 270 एक बड़ा नंबर, अगर ना समझ आए तो इसका एलसीएम लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूँ तो मुझे लाइक ईजिली दिख रहा है कि लाइक किस किस का ये मल्टीपल ईजिली हो सकता है ना। जैसे कि 27 किस में आता है 3 के टेबल में आता है, 0 तो हम उसमें बाद में पुट कर देते हैं, 3 इंटू 30 इंटू 3 कर सकते हैं हम, है ना, 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू 15 को भी हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 15 को हम लिख सकते 150 को सॉरी 150 को हम क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 5 लिख सकते हैं। 100 को सेम हम 10 इंटू 10 एंड 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, है ना। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे पास खैर कॉमन ही है ना, तो हम इसको और थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। 3 इंटू 30 इंटू 3 ये तो ऑलरेडी मतलब छोटा ही है, इसके आगे चल के ना हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। 3 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, नहीं भी करता तो भी चलता, बट ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से क्या क्या हमारे पास किस किस के पेयर्स बन रहे हैं। जैसे 3 एंड 3 का तो एक आ गया, 30 का है 30 एंड 30 इसका एक पेयर मिल गया। उसके बाद 5 एंड 5 इसका भी एक पेयर, देन 10 एंड 10 का भी एक पेयर है ना। उसके बाद 2 का भी एक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 और ये 20, 45 और 20, 45 2 ज़ा 90 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 99,000 आएगा। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब हम इसका जो 6th क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये भी सेम क्वेश्चन है। हमारे पास आइसोलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है ना। तो ए बी एंड सी, इसकी जो इक्वल साइड है वो 12 दे रखी है और इसका पेरीमीटर सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसे ही है, इसका जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इसका थर्ड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 30 इज इक्वल्स टू 12 प्लस में x, ये हो जाएगा हमारा 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस में x, इधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा ये 6 इज इक्वल्स टू x। तो हमारी जो थर्ड साइड आई है वो क्या आई है 6 आई है। अब हम इसमें पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू
हमारा हो जाएगा, पेरीमीटर कितना दे रखा है 30, सही मतलब उसका हाफ, तो इसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमारा सही पेरीमीटर आ गया। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू कितने है हमारे पास 15 में माइनस ए करेंगे, मतलब हमारी एक साइड क्या देखी थी 12, अगेन 15 माइनस 12, थर्ड साइड हमारी कितनी आई है 6, 15 माइनस 6, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, ठीक है। अब 15 का हम फैक्टर बनाना चाहें तो क्या बनेगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 का 9 रहने देते, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी एक स्क्वायर होता है ना, तो ये हम इजीली 3 लिख सकते हैं इसको बाहर ला के। बाकी चाहो तो लिख देती हूँ 3 इंटू 3, ठीक है। 5 का कोई है पेयर नहीं है, 3 का है लिख देंगे, अगेन 3 का है लिख देंगे, इस 3 का है नहीं है और इस 5 का भी नहीं है, तो मतलब इसको 15 को हम अंदर रहने देते हैं। 5 इंटू 3 15, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 15, और ये किस में था हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसका एरिया आ गया। तो हमारा ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, 6th क्वेश्चन। अब हमारा जो ये चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड अगर आपको ये हमारे इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बस ये जो मेन फॉर्मूला एक यही है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आप इजीली साइड पता होनी चाहिए, साइड की वैल्यू पुट करके माइनस करके बस उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।